कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मूर्ति तारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरे बिना का, नारद गुणगान करे तेरे बिना का। भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार। भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मैं बराबर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बराबर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बराबर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यां तं भरतादिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दमने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहौ चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्राप्त ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान राधा बिहारी सरकार के असीम अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के आए सप्तम दिवसीय कथा श्रवण करे उपस्थित छी। परम आनंदमयी भागवती कथा के श्रवण करब और चरबेर भगवान नाम के स्मरण करी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा गिरिधारी जय जय राधा रमण गिरिधारी जय जय राधा रमण गिरिधारी जय 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 राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे भज राधे गोविंद भज
भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे हरि गिरधारी श्याम बलवान गिरधारी गिरधारी श्याम बलवान बोलिए आनंद गंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की जय श्रोता समाज की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय परम मंगलमय ई श्रीमद् भागवत महापुराण जे में भगवान नटवर नागर का लीला पुरुषोत्तम भगवान का दिव्यतम बाल चरित्र का कथा हम सब का श्रवण करते रहे। भगवान आनंद मूर्ति संपूर्ण वृंदावन निवासी के आनंद का दान दऽ रहल छथिन और सब वृंदावन निवासी भगवान के आनंद में सराबोर भ रहल छथि। एम्हर कंस अपन युक्ति लगा रहले। कंस के सैकड़ों मायावी राक्षस भगवान के हाथे सदगति पाबि लेलिए, लेकिन कंस दिवारात्रि यही चिंतन में लागल रहे छथि जे ओइ कन्हैया के कोना वध कयल जाय, ओइ श्याम सुंदर के कोना हत्या करवा दिए, आई कौन राक्षस पठावी, काहे कौन राक्षस पठावी। भगवान ओइ राक्षस के संहारो करे छथिन और संगे गोप गोपीगण के आनंद दै छथिन। ओ माखन चोरी क के, ओ वस्त्र चोरा के, और भगवान तो चोर जार शिखामणि छथिन। वने वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र रूपम सततम नमामि। भगवान जावत धरि गोकुल वृंदावन में रहलखिन ये सब दिन माखन चोरी केलनि ये, गोपीगण के वस्त्र चोरेलनि ये, और कत तक कही जे भगवान के चिंतन करिए, नाम लिए, कोई भगवान के आराधना करिए, ओकर जन्म जन्मांतर के पापक मोटरी चोरा ले छथिन। भगवान चोर शिरोमणि छथिन। भगवान के गोवर्धन धारण लीला के पश्चात किछु अनंतर में भगवान से महारास लीला कलखिन ये। ई दिव्य रास लीला जे में भगवान और गोपीगण सब उन्मुक्त भाव से, बड़े दिव्य भाव से दिव्यतम नृत्य कलनि ये। ई भगवान के दिव्य रास अलौकिक छै। जे रास में लाखों के संख्या में गोपीगण और भगवान श्याम सुंदर से दिव्य नृत्य कलनि है। गोपी के संख्या कते छै, गोपी के संख्या कते छै। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ब्रह्म वैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाब से गोपीगण के संख्या न्यूनतम 4,21,000 है। गोपी के न्यूनतम संख्या 4,21,000 है। और ई गोपी छथिन के सामान्य मनुष्य नय, गोपीगण छथिन पूर्व जन्म के भगवान से वरदान प्राप्त।
भगवान पूर्व ही जन्म में सबके आशीर्वाद देने छथिन। वो सब पैघ तपस्वी ऋषि मुनि छथि, वो सब वेद मंत्र छथि, वो सब देवतागण छथिन। ई गोपीगण छथिन के श्रीमद् भागवत में हुनक परिचय विशिष्ट रूप से नहीं भेटैया, सीधे गोपी छलखिन। लेकिन ब्रह्मवैवर्त महापुराण में और गर्ग संहिता में गोपी के बड़े विशेष परिचय छे। ओय में लिखल श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञसीता पुलिंदका। श्रुति रूपा भगवान राघव सरकार के जहन अयोध्या में राज तिलक होय छलन, या राज्याभिषेक होय छलन, वशिष्ठ आदि ऋषिगण जय वेद मंत्र के पाठ केलखिन, ओ वेद मंत्र सब प्रत्यक्ष प्रकट भ गेलखिन। और मंत्र के संस्कृत में श्रुति कहल जाय छै। श्रुति शब्द स्त्रीलिंग छै, तो ओ वेद के श्रुति सब, ओ वेद के ऋचा सब स्त्री के रूप धारण क के प्रकट भ गेलखिन भगवान के राज्याभिषेक में। और भगवान के अलौकिक सौंदर्य देख वो सब इच्छा कलखिन जे हम सब भगवान के अंग संग पैबतों, भगवान के लग में बैसतों, भगवान से कने बतियैतों, भगवान से हास विलास परिहास करतों। भगवान वही वेद मंत्र सबके आशीर्वाद दिलखिन ये आबा वाला समय में अहाँ सब से गोपी बनब। ऋषि रूपा कहल जाय छै जहन राघव सरकार वनवासी भेलखिन ये, दंडकारण्य गेलखिन ये, तो ओतो ओ महात्मा सब जे महात्मा इस संसार के सुखोपभोग के तुच्छ मानि के जंगल में फलमूल तक के आहार छोड़ के, जल पीने छोड़ के केवल वायु पर निर्भर रहे छलाए, अपन 10 इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण पेने छलाए, मन के अपन दासी बनेने छलाए। ओहन पैघ पैघ ऋषि सब जे हजारों हजार वर्ष से परम बीत रागी छला, एकांत सेवी छला, ओ ऋषि सब जे भगवान के सौंदर्य देखलखिन तो भेलन आह भगवान के हृदय से लगेलखिन। और राघव सरकार कोई ऋषि सब के सेहो आशीर्वाद दिलखिन है आबा वाला समय में द्वापर में अहाँ सब गोपी बनब। मैथिला कौशलास तथा भगवान राघव सरकार के जहन विवाह भेलन या मिथिला में, तब मिथिलावासी बहुत नारीगण भगवान के दिव्य रूप देख आकांक्षा केलखिन हमरो सबके पति होइते थी। और भगवान के दर्शन करित काल हम अहाँ जे मंगै छी शुद्ध भाव से भगवान दै छथिन। भागवत जी में लिखल दर्शयन दर्शने फलम, दर्शन के फल होय छै, शुद्ध भाव से जे मांगल जाय भगवान दै छथिन। तो ओई मिथिला निवासी नारीगण के भगवान आशीर्वाद दिलखिन है अहूँ सब आबा वाला समय में गोपी बनब। कौशलास तथा कौशल प्रदेश कौशल्या के नैहर भगवान राम जहन मामा गाम गेलखिन या कहियो, ओतो हजारों के संख्या में स्त्री सबके इच्छा भेलन जे भगवान पति रूप में प्राप्त होते थे। ओहो फेर गोपी बनलखिन ये अयोध्या पूर्वासिन्य। भगवान के सौंदर्य केहन छलनि, मिथिला में छलखिन तो ओतो लोक कामना केलकै, मामा गाम गेलखिन ओतो। और अयोध्या पूर्वासिन्य स्त्रिय अयोध्या निवासिनी स्त्रीगण से हो इच्छा केलखिन भगवान हमरा सबके पति रूप में प्राप्त होते थे। भगवान उनको सबके आशीर्वाद देलखिन अहाँ गोपी बनब। यज्ञ सीता गर्ग संहिता में वो दूसरो रंग के कथा है। यज्ञ सीता सब से हो गोपी बनलखिन है। यज्ञ सीता के छथिन गर्ग संहिता में जो भगवान राम जानकी के दोबारा दिलखिन ये वनवास, ओ
धोबी के कथनानुसार। और भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करे छथिन। अब यज्ञ करथिन तो यज्ञ में तो पत्नी चाहिए, बिना पत्नी के सनातन धर्म कहे छे अहाँ यज्ञ के अधिकारिये नहीं छे। अब जानकी के वनवास भ चुकल छे त भगवान राम सोना के मूर्ति बनबेलन जानकी के। आदम कद प्रतिमा जतेटा के मनुष्य होय छे ततेटा के जानकी के मूर्ति सोना के। और ओई मूर्ति के दहिना भाग में बैसा के ओई मूर्ति के हाथ पकड़ के मंत्र पढ़ के यज्ञ में आहुति दिलखिन। यज्ञ पूर्ण भ गेलै तो ओई मूर्ति के राख देल गेलै कोनो कक्ष में। किछ वर्ष के बाद भगवान के फेर इच्छा भेलनि जे फेर एक बेर यज्ञ करतौ। भगवान फेर जानकी के मूर्ति बनबेलनि, फेर ओई मूर्ति संगे यज्ञ पूर्ण कलनि, फेर मूर्ति राख देल गेलै, तेबारा यज्ञ कलनि। और एहि प्रकारे सैकड़ों यज्ञ कलनि भगवान। सैकड़ों सीता के मूर्ति एगो कक्ष में राखल छै। और एक दिन तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता ताह राघवेशेन्द्रो नाहं गृह्णामि हे प्रियाः। एक दिन वो सैकड़ों के संख्या में यज्ञ सीता सब प्रत्यक्ष भ गेलखिन, सजीव भ गेलखिन, चैतन्य घन भ गेलखिन, चल बुल लगलखिन, बाज भूक लगलखिन। और वो सैकड़ों के संख्या में यज्ञ सीता भगवान राम लग पहुंच गेलखिन। भगवान राम जे एके सनक लोग सैकड़ों के देखलन, सीता सनक रूप वाली के। भगवान कॉल जोड़ के पूछलखिन देवीगण अहाँ सब? अरे बा हमरा सबके नहीं चिन्हलिए। अहम ते धिकृता पत्नी सततम यज्ञ साधिनी। भगवान हम सब अहाँ के अर्धांगिनी छी, हम सब अहाँ के पत्नी छी। भगवान कहलखिन हे देवीगण हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन सरकारी गलती बात भेल, अहाँ एक पत्नी व्रत छलहुं कहिया जावत धरि जानकी अहाँ के संगे छलिए, जानकी के वनवास देलियनि। आ तकर बाद जे छै से बेड़ा बेड़ी मूर्ति बना बना के ओ मूर्ति के हाथ पकड़ के अहाँ यज्ञ में आहुति दिलिए। अहाँ एक पत्नी व्रत के दावा नहीं कर सके छी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जे जय भगवान हम सब अहम ते धिकृता पत्नी, हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी। अहाँ ई नहीं कह सके छी जे छोड़ दिलौं। धर्मिष्ठस्तम श्रुतिधरः अधर्मवद भाससे कथम। भगवान अहाँ तो धर्म मूर्ति छियौ और अहाँ अधर्मी जकां कोना बाजि सकै छी जे हम एक पत्नी व्रत छी। भगवान हम सब अहाँ के पत्नी छी और यज्ञ में हम सब नहीं रहतों तो अहाँ के यज्ञ पूर्ण नहीं होइबे। तैं हमरा सबके अहाँ अपना लग में रह के अनुमति दियो। भगवान राम तो ओझरा गेला, बाप रे एते दिन एक पत्नी व्रत छलौं आब सैकड़ों पत्नी भ गेल, ई तो गड़बड़ा गेल। भगवान कहलखिन देवीगण ई तो दुविधा के स्थिति छै। ओ देवी सब कहलखिन कोनो दुविधा नहीं छै। यज्ञ करैत काल हाथ पकड़ लिए ते बेर में बिसरि गेलिए जे हम एक पत्नी व्रत छी, हाथे नहीं पकड़तौं। कर्म गृहीत्वा त्यजसि, ग्रह संहिता में लिखल ततः पापमवाप्स्यसि। अहाँ कहब जे पत्नी नहीं तो हम सब से गुरु वशिष्ठ के बजेबन मैया कौशल्या के, सुमित्रा के, कैकेयी के, ओहो सब देखने छे।
बजेबन अगस्त ऋषि और विश्वामित्र के वो सब मंत्र पढ़े छलाए जहन अहाँ हमर हाथ पकड़ के आहुति दै छलिए। भगवान हम सब पत्नी छी अहाँ के, अहाँ त्याग कोना कऽ सकै छी? कर्म गृहीत्वा त्यजसी, हाथ पकड़ के हाथ छोड़ब ततः पापम अवाप्स्यसि, तो अहाँ के पाप लागत। भगवान राम तो भयभीत भऽ गेल। भगवान कहलखिन देवीगण अच्छा तो अहाँ सबके त्याग नहीं करै छी, हमरा कने समय चाही, कने अवधि विस्तार चाहे छी। हाँ ठीक है, तो अवधि विस्तार जे चाही से भेटत। भगवान झटदऽ कहलखिन देवीगण ई द्वापर युग छोड़ त्रेता युग छोड़ दियो। द्वापर में जहन हमर कृष्णावतार हैत, ओई कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनब और हमर अंग संग प्राप्त करब। ओ सब गोपी बनलखिन, यज्ञ सीता गोपी बनली है। कह के भाव जे जतेक गोपी छथिन से पूर्व जन्म से भगवान से वरदान पेने छथिन। भगवान के अधिकार प्राप्त ई गोपी सब रासलीला में सम्मिलित भेलखिन। ये गोपीगण के संख्या है न्यूनतम 4,20,000, 4,21,000। और गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। राधिका जी जे भगवान श्याम सुंदर के प्राण प्रिया छथिन, जे भगवान के शक्ति छथिन, से वही गोपी यूथ के अधीश्वरी। जहन की श्रीमद् भागवत महापुराण के ई वैशिष्ट्य है, श्रीमद् भागवत महापुराण के ई वैशिष्ट्य है जे एमे एकोटा गोपी के नामे नहीं छै। राधा जी के सेहो नाम नहीं छै। कतो प्रत्यक्ष रूप में र आकार रा और ध आकार धा राधा शब्द भागवत में नहीं भेटत। यद्यपि विद्वानगण कहे छथिन और सबके मानवो के छै जे कृष्ण के जत चर्चा छै ओत राधा छथिन है। राधा के बिना कृष्ण किछु नहीं छै। जेना भगवान सूर्य से प्रकाश अलग कऽ देल जाय, आगि से ओकर दाहकता अलग कऽ देल जाय, आगि के की मोजर रहते यौ? सूर्य से प्रकाश हटि जाए तो सूर्य के की मोजर? तहिना कृष्ण से राधा अलग भ जाए तो कृष्ण के की मोजर? किछु नहीं। यद्यपि वो अन्योन्याश्रित छथिन, तथापि राधा और कृष्ण में से एतेक स्नेह रहितो श्रीमद् भागवत में कतौ राधा नाम के प्रत्यक्ष चर्चा नहीं है। अब बाल का खाल घींचो लगबे, जयति तेधिकम जनमना व्रज श्रयत इंदिरा। तो इंदिरा शब्द के अर्थ यदि हम अहाँ राधा लिए तो इंदिरा मतलब लक्ष्मी से हो, और वही अर्थ से हम सरस्वती से हो कह सके छी। जब तो श्री शब्द के अर्थ अहाँ राधा लेबे, वो तो श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब कांति, श्री मतलब संपत्ति, बहुत अर्थ भ सके छे। कतौ प्रत्यक्षतया राधा शब्द लिखले ने, एक ठाम राधा शब्द देखा पड़े छे। कखन? तो हम सब जो पहले चर्चा करने रही हो देवासुर संग्राम का, जहन अमृत के बंटवारा भ गेले और राक्षस देवता में झगड़ा बचले, बड़े दिन धरि युद्ध भेले। वही प्रसंग में लिखल उद्यता युद्धदोर दंडेना धावंतो भटान मृधे। उत्तर राधावंत शब्द छे, प्रत्यक्ष में देखबे राधावंत छे, लेकिन वो छे उद्यतायुध दौड़ दंडे के विसर्ग और आगा के आधावंत शब्द। और विसर्गे विसर्ग के सत्व होइ छे, सत्व के रुत्व भेलैये और राधावंत शब्द बने छे। ओ राधा शब्द नहीं थिके, आधावंत शब्द थिके। अब राधा के प्रत्यक्ष चर्चा किया नहीं छे, ई प्रश्न छे। त किछ विद्वान के मत छे जे यौ श्रीमद् भागवत में यशोदा छोड़ कोनो गोपी के नामे नहीं छे। जहन कोनो गोपी के नाम नहीं छे तो राधो के नाम नहीं छे।
लेकिन आन आन गोपी के नाम नहीं छे, ई तो मानल जा सकैए। लेकिन राधा कोनो सामान्य पात्र तो छथिन ने जे राधा के नाम छोड़ देल गेलै या छूट गेलै। श्री कृष्ण लीला के ई प्रधान पात्र छथिन, श्री कृष्ण लीला के ई महानायिका छथिन राधिका। कोनो विद्वान के मत छै जे सुखदेव जी परीक्षित के भागवत कथा सुना रहल छथिन। ओई परीक्षित ओई सुखदेव जी के दीक्षा गुरु छथिन। टीका के दो माली मालिन द्वंद्व, राधिका जी प्रेम के खजाना छथिन। एहन प्रेम मूर्ति राधिका जी के ध्यान करैत देरी सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाए छै। राधा जी के नाम ले छथिन सुखदेव जी तो 6 महीना के समाधि लग जाए छै। जेना इस संसार में लक्ष्मी के कृपा से लोक के संपत्ति भेटे छै, सरस्वती के कृपा से लोक के ज्ञान भेटे छै, महादेव के कृपा से लोक के पुत्र भेटे छै, भगवती दुर्गा के कृपा से लोक के शक्ति भेटे छै। तहिना राधिका जी के कृपा से लोक के प्रेम भेटे छै। प्रेम के अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी छथिन। इस संसार में जतो कतौ प्रेम के दर्शन हुए बुझी अवश्य हिनका पर राधा कृष्ण के कृपा छै। तो एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के चर्चा सुनैत देरी, चर्चा करैत देरी सुखदेव जी के राधा जी के ध्यान एहन होइ छै जे ओ समाधि में बैस जाए छथिन। कम से कम 6 महीना के समाधि लगे छै। ओहिमे लिखल राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छाशान मासिकी भवति। राधा के चर्चा करैत देरी सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाए छै। अब समस्या छै जे ई कथा के पहिल श्रोता छथिन, प्रधान श्रोता छथिन परीक्षित जी। और परीक्षित जी के जीवन में मात्र 7 दिन बाकी छै। परीक्षित जी 7 दिनक संकल्प लऽ के कथा सुनल बैसल छथिन। और एतो जो सुखदेव जी राधा के चर्चा करथिन तो 6 महीना के लेल कथा रुक जेते, वो 6 महीना के लेल ध्यान में मग्न भ जेथिन। तो हम तो एम्हर परीक्षित के दिक्कत भ जेते, परीक्षित के कथा पूर्ण नहीं हेते। तैं सुखदेव जी यथासंभव राधा के नाम नहीं लेलखिन ये। जतऽ राधा के नाम ले बड़ जरूरी भेलैये ततऽ सुखदेव जी केवल राधा के इशारा केलखिन ये। कोना त जहन रासलीला होइ छलैये और रासलीला के बीच में ओ लाखों गोपी के बीच से भगवान श्याम सुंदर राधा जी के हाथ पकड़ के विदा भ गेलखिन। तो हम तो अब सुखदेव जी के कह पड़ते जे भगवान कौन गोपी संगे गेलखिन। तैयो सुखदेव जी राधा जी के नाम नहीं लेलखिन ये, केवल लक्षण लिखलखिन अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामनयद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान के बड़ सेवा केने छन, बड़ आराधना केने छन। तैं भगवान ई गोपी के संगे लऽ गेलखिन। और आराधना शब्द में राधा शब्द के अंदाजा आवे छै। आराधना में पहिल अंतिम अक्षर हटा दियो तो राधा शब्द अभिव्यंजित होइ छै। एहन राधा जी के जे भागवत में नामे नहीं छै तो एहि में राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं छै। लेकिन आन आन ग्रंथ में ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, गर्ग संहिता में से राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा छै। अलौकिक विवाह की, अलौकिक विवाह के मतलब इस संसार के लोक राधा कृष्ण के विवाह नहीं देखले। भेलै कोना विवाह
तो गर्ग संहिता में लिखल जे जहन भगवान श्याम सुंदर मात्र 6 वर्ष के छलखिन, एक दिन अपना पिता नंद जी के संगे गेलखिन गाय चरबै ले जंगल। नंदो जी छथिन, कृष्ण कन्हैया लाल छथिन, गोचारण करे छथिन, और दोपहरिया में बड़े जोर के लगले मेघ, पूरे वन्य प्रदेश अंधकार युक्त भ गेले, अन्हार घुप भ गेले, और लगले जोर से वर्षा बारिश। भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के चद्दर जे छनि देह पर ते में घुस गेलखिन, नुका गेलखिन, और नंद बाबा श्याम सुंदर के कोरा में नने चद्दर से झपने दौड़ल लग गेलखिन, एगो पिपरा गाछ के जड़ में ठाड़ भ गेलखिन। किछ काल बारिश होइत रहले, फिर धीरे धीरे बारिश शांत भेले, और करोड़ों करोड़ों सूरज के तेज के मात दैत दिव्य तेज प्रकट भेले। बुझाई छे जेना करोड़ों सूरज से बेसी प्रकाश हो प्रकट भेलखिन। ओहि में श्री राधिका जी जे 12 वर्षीय छथिन, राधा जी 12 वर्ष के किशोरी के रूप धारण करके प्रकट भेलखिन, और धीरे धीरे नंद बाबा लग पहुंचलखिन। राधा जी किछु कहलखिन ये नहीं, लेकिन नंद बाबा के बुद्धि पवित्र भ गेलन। राधा जी के दर्शन केलखिन कि नंद बाबा के जना बहुत बात मोन पड़ गेलै, और नंद बाबा कहे छथिन राधिका के, अयम हि साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे, गुप्तम त्रिदम गर्ग मुखेन वेद्मि, गृहान राधे निजनाथ मंकात। हे राधिके, ई हमरा कोरा में जे छै थी, ई साक्षात पूर्ण परब्रह्म छै, नंद जी कहे छथिन, और ई परब्रह्म के प्रधान शक्ति अहाँ छियन, हिनक प्राण प्रिया अहाँ छियन। ई बात हमरा पूर्व काल में गर्गाचार्य जी कहने छलाए, ई बात हम बिसरि गेल रही, अहाँ के दर्शन करे तो सब बात हमरा मोन पड़ गेल। राधिके, ई कृष्ण अहीं के धरोहर छथि, राखो। ई कही नंद बाबा अपना कोरा से श्याम सुंदर के दो दिलखिन राधा जी के कोरा में। राधा जी कन्हैया 6 वर्ष के कन्हैया के कोरा में नेने ओत से गेलखिन भांडीर वन नाम के जंगल। भांडीर वन में भगवान श्याम सुंदर 16 वर्ष के किशोर के रूप धारण केलखिन, और दिव्य रास मंडल प्रकट भेले। प्रकट भेलखिन ओत श्री ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी विवाह के सब वस्तु लौ के एलखिन। विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम, तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परो सम्मिलितो विरेजतो। ब्रह्मा जी विवाह के जे वस्तु छे, सुंदर कुश, पल्लव देल, जल भरल दिव्य कलश, और मेखला, हवन करे के लेल घृत, श्रुभ, हवन करे के लेल लकड़ी, और धान के लाबा विवाह में जे छिटल जाय छै से, और विवाह के जतेक वस्तु छे सब ल के ब्रह्मा जी प्रकट भेलखिन। दिव्य सिंहासन प्रकट भेलै, राधा कृष्ण ओहि सिंहासन पर उपस्थित भेलखिन। फिर तदा स उत्थाय विधिर्हुतासनम, ब्रह्मा जी अपने से यज्ञ कुंड प्रज्वलित केलखिन। राधा कृष्ण ओहि में विधि पूर्वक मंत्र पढ़ि पढ़ि के हवन केलनि। सप्तपदी भेलै, लाजा होम भेलै, सिंदूर दान भेलै, विधि विधान पूर्वक से राधा और कृष्ण के कन्यादान भेलै। वेद के अधिपति तो ब्रह्मा जी कहल जाय छथिन। ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद के पोथी रहै छै, और विवाह जे छै, विवाह संस्कार एहिमे वैदिके मंत्र पढ़ल जाय छै। तो वेद के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा अपने से मंत्र पढ़ा पढ़ा कर राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह करौलनि। अलौकिक एहि दुआरे जे ई विवाह राधा और कृष्ण और ब्रह्मा जी तीने गोटे देखलनि।
संसार के लोग ई विवाह के साक्षी नहीं छे क्यों कहल के कन्यादान के गेलखिन कन्यादान तो पिता करे छे तब पिता नहीं रहे थे तब पितामह कन्यादान कर सके छे और ब्रह्मा जी के नामे छे ब्रह्मा लोक पितामह ता कहे छथिन समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम जना का पिता विधि विधान पूर्वक कन्यादान करे छे ब्रह्मा जी सब विधि के पालन करे थी राधिका जी के दिव्य कन्यादान के लिए सप्तर्षिगण आबि के भगवान के दुर्वाक्षत दिल के लिए आशीर्वाद दिल के लिए फिर ब्रह्मा जी और सप्तर्षि तो से विदा भेलखिन राधा कृष्ण के दिव्य रास भेलनि बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यद्यपि श्रीमद् भागवत में तो राधा के चर्चो नहीं है तो विवाह के चर्चा के कौन कथा लेकिन हमरा बुझाइए जे जावत धरि राधा के चर्चा नहीं कर लेब ना तावत धरि कृष्ण कथा अधूरा रह जाए गर्ग संहिता के अनुसार है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है जे राधा कृष्ण के वैवाहिक चर्चा है से हम सब वैवाहिक चर्चा सुनल भगवान श्याम सुंदर और राधिका जी दोनों के विवाह भेलनि है ओई विवाह के अवसर पर विवाह के एक सुंदर संगीत मंटू जी सुन ले जहने किशोरी मोरी जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधि ना लगा वल जोरी केहन बेजोर है विधि ना लगावल जोरी केहन बेजोर है विधि ना लगावल जोरी केहन बेजोर है विधि ना लगावल जोरी
किशोरी मोरी पूर्णिमा विधिना सरिसों की काली सिया ज्योति में जोर है। सरसों की काली सिया ज्योति में जोर है। तीसी फूल फूले रंग, तीसी फूल फूले रंग, नवला किशोर है। तीसी फूल फूले रंग, नवला किशोर है। विधिना लगावल जोरी कहन बेजोर है। विधिना लगावल जोरी जिनका मावी जोगी मुनि कैलन जोग है। जिनका मावी जोगी मुनि कैलन जोग है। से मोरा पाहुन, से मोरा पाहुन, राम चित जोर है। राम चित जोर है। विधिना लगावल जोरी कहन जोर है। विधिना लगावल जोरी
राधा बिहारी सरकार की। श्री राधा कृष्ण का है जहन की श्रीमद् भागवत में चर्चा नहीं है, लेकिन इस संसार में हम अहाँ कृष्ण भगवान के संगे मात्र और मात्र राधा के नाम बुझे कहल भगवान के 16,108 विवाह भले, लेकिन 16,100 के नाम छोड़ दियो। वो प्रधान जे 8टा पटरानी छन भगवान के, कदाचित बहुत लोग के वो 8 पत्नी के नाम नहीं बुझल छन। रुक्मिणी सत्यभामा एगो दूगो के नाम लोग के बुझल छे, सामान्य लोग के, बेसी लोग के वो 8टा कृष्ण के संगे केवल और केवल राधा नाम के चर्चा। और पहले कहल जे राधा कृष्ण में अन्योन्याश्रय संबंध छन, एक दोसर के बिना अपूर्ण छे। एते गणित के सिद्धांत श्रीमान हल्लुक पड़ जाय छे। गणित कहे छे 1 और 1 2 होय छे, लेकिन राधा और कृष्ण ई दुनू मिला के होय छथिन 1। और राधा का अलग कह दियो, कृष्ण के अलग कह दियो। जना दूगो वस्तु के अलग के लिए आधा आधा रह जेते ना, एगो रुपया के 2 ठाम कह दिलिए तो आधा आधा रह जेते, एगो डंडा के 2 ठाम काट दिली तो आधा आधा रहते। लेकिन राधा के और कृष्ण के अलग कह दिलिए कि दुनू शून्य भ जाय छथिन, 0। एक दोसर के बिना शून्य, एक दोसर के पाइब के 1 होय छथिन। प्रेम गली अति सांकड़ी जामे 2 न समाय। कबीर लिखलन प्रेम के गली में हमेशा वनबे लागल रहे छे, बड़े सकड़ा गली छे ओ, जे में दूगो के निवाह होते नहीं छे। तो राधा के लेल जे छथिन से केवल कन्हैया छथिन, और कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधिका छथिन, जे में अपन तो कोनो भाने नहीं छे। हमहू किछ छी तकर कोनो ज्ञान नहीं छे, अहंकार शून्यत्व। और एक दोसर के लेल मेरी मिटा पर आमदा भेल श्री राधा और कृष्ण। जहन की राधा कृष्ण के संसार के दृष्टि में विवाहो नहीं भेलन है, इस संसार के दृष्टि में राधा कृष्ण के कोनो संबंध नहीं छे। लेकिन भाव जगत में राधा और कृष्ण दोनों 2 तत्व छथिन है नहीं। पहले कहल गेल जना सूर्य से प्रकाश अलग कैल नहीं जा सकैए, अग्नि से ओकर दाहकता अलग नहीं कैल जा सकैए, तहिना राधा और कृष्ण अलग छथिन है ना। तो हम अहाँ कह सके छी फिर राधा कृष्ण के वैवाहिक चर्चा किया नहीं छे, लौकिक विवाह किया नहीं भेलै, ओकरो हेतु छे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एकटा कथा छे। एक बेर भगवान के धाम में, गोलोक धाम में राधा कृष्ण के भेलन मान लीला। मान लीला मतलब रूसब आ मनाब के लीला। आई राधा जी रूसल छथिन, कन्हैया मनबै छथिन। कन्हैया जत्ते जत्ते मनबै छथिन, राधा तत्ते तत्ते बिगड़ल जा रहल छथिन। कन्हैया अहाँ बड़े छली छी, कपटी छी, धोखेबाज छी, बदमाश छी, अहाँ जाओ, हम अहाँ से बात नहीं करै छी। भगवान सुनू न, राधा है, नहीं अहाँ निकलू। राधिका जी अपना भवन से जबरदस्ती धकेल के कन्हैया के बाहर कर दिले, अहाँ निकलू बाहर। और राधा जी फिर अपना भवन जा लगली। तो फिर भेलन जे नटवर लाल तो नटवर लाल छथिन, ई तो द्वारपालों के अपना झांसा में इनके घुस जता भवन। तो सूरदास के बड़ सुंदर पद्य छन। सूरदास जी कहे छथिन, सूरदास जी के शब्द में राधा जी कहे छथिन द्वारपाल के, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। पदिया बाग कन्हैया तुरंत। और भगवान सुनू न, राधा है, मानल हमरा से कने गलती भेली, राधा जी बिगड़ गेलखिन। और कन्हैया भवन से बाहर छथिन आ कहे छथिन राधिका के, वह सूरदास जी के वो सुंदर सन पद्य छन, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, सुनु राधिका जितो श्रम मोको तेयह मान गयो। अहाँ के मनबा में हमरा जते मेहनत लगे राधा, ओते मेहनत कहियो नहीं भेल छल। ओ पूतना के मार लिए, बकासुर, अघासुर, धनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, ओ राक्षस के मारा में जते मेहनत नहीं भेल, अहाँ के मनबा में ओते मेहनत भ रहल। लेकिन राधा जी तैयो रुसले छथिन। अब ई लीला देख के भगवान के नित्य धाम में एकटा मित्र छथिन, जिनकर नाम छन श्रीदामा। श्रीदामा नाम के मित्र के मोह भ गेलै। श्रीदामा के भेले कहू, ई राधिका के ई हिम्मत जे कन्हैया के ठोठिया के बाहर क देलखिन,
श्रीदामा राधिका जी पर बिगड़ गेलखिन और कहे छथिन राधिका अहाँ किनका बाहर कर दिले अहाँ बुझे छियै पूर्ण परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर के जे भगवान के इच्छा हेतन तो अहाँ सनक हजारों हजार गोपी एखन प्रकट भ जेती अहाँ सनक लाखों राधिका प्रकट भ जेथिन और तई भगवान के परब्रह्म के अहाँ धकिया के बाहर कर दिलिए अहाँ के विचार हुई कोरती अहाँ भगवान के नहीं देखा चाहे छियन तें भगा दिलिए अपना घर से भगवान के मुंह अहाँ के नहीं निक लगे ना तो हम श्राप दै छी अहाँ के ओ श्रीदामा श्राप दै छन राधिका जी के देव हम श्राप दै छी अहाँ के और भगवान श्याम सुंदर के 100 वर्ष के वियोग है भगवानक मुंह देखने दुर्लभ भ जाए भगवान से बातचीत केनाइ कठिन भ जाए 100 वर्ष के अहाँ में से विभेद भ जाए जाकि राधिका श्राप सुनलनि आंख में नोर आबि गेलनि कन्हैया देखलनि हे बाप अब तो मसले गड़बड़ा गेलै कन्हैया दौड़ा लेलखिन हे लेकिन श्रीदामा पर श्राप दऽ देलकै राधिका जी के आंख में नोर आबि गेलनि कहलखिन रो दुष्ट तू की बुझलही जे एहि सब ठीके झगड़ा भ गेलै ई कने रूसब कनी मनाब ई गृहस्थाश्रम के श्रृंगार थिकै ई रमन चमन छियै ई सब प्रेम घटै नहीं छै बल्कि प्रेम बढ़ै छै लेकिन ई बात तू की जान गेलही तोहर तो राक्षसी बुद्धि छौ ना जो हम श्राप दै छियौ तू राक्षस बन जा और राधिका जी श्रीदामा के श्राप देलखिन तू राक्षस भ जा बस वह श्राप के कारणे भगवान राधा और कृष्ण का से विवाहो नहीं भेलनि आ भेंटो घाट नहीं भेलनि भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा गेलखिन मथुरा से द्वारिका गेलखिन और जहां तहां जाइत रहलखिन लेकिन घूम के कहियो वृंदावन नहीं एलखिन ये भगवान के हृदय छियन वृंदावन भगवान के आन आन ग्रंथ में कथन छन वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति वृंदावन छोड़ के भगवान एक डेग बाहर नहीं जाय छथिन यो वृंदावन भगवान के हृदय छियन तथापि भगवान इस संसार के दृष्टि में वृंदावन छोड़ के गेलखिन ये मथुरा मथुरा से गेलखिन ये द्वारिका द्वारिका से हस्तिनापुरा जहां तहां जाइत रहलखिन घूम कहियो वृंदावन नहीं एलखिन ये जहन की भगवान जतऽ गेलखिन ये राधिका के कहियो बिसरि नहीं सकला ये ओ प्रेम मूर्ति राधिका के कोना बिसरि सकै छै जखन तखन भगवान राधा राधा और राधे नाम के चर्चा करते रहे छथिन और जहन भगवान के गृहस्थाश्रम बैस गेलनि जहन कृष्ण कन्हैया लाल के 16,108 विवाह भ गेलनि जहन रुक्मिणी आदि पत्नी भ गेलनि तहन भगवान के किछ किछ समस्या हुआ लगलनि समस्या केहन तो भगवान गाहे बगाहे जखन तखन हाय राधिके करऽ लगे छथिन और ई बात रुक्मिणी सबके नहीं पसीन पड़े छै रुक्मिणी भगवान सब पूछे छथिन भगवान आई रात में सुतल में सपना में जे राधा के नाम ल के अहाँ कानऽ लागल रही ओ राधिका के छली ओ राधिका के छै भगवान कहलखिन सपना में राधा के नाम ले छलिए तो से की जान गेलिए हम भगवान पत्नी से रुक्मिणी से लात करे छथिन हे देवी अरे सपना लोग जान बुझ के देखे छै कि सपना में है ना अलबल किछ किछ बड़बड़ाइत रहे छै लोग लेकिन से की है महीना में जो 20 दिन अहाँ केवल राधे नाम के चर्चा क के कानऽ लागी सपना में अवश्य एमे किछ रहस्य छै कन्हैया कहू राधा के छलिए भगवान कहलखिन देवी सत्य बात कठोर होइ छै राधिका हमर क्यों नहीं छलिए लेकिन राधिका के लेल हमरा छोड़ के संसार में किछु नहीं छै
राधिका के वो अनुपम प्रेम छलनिए जे प्रेम के पात्र हम बनलहुं। राधा के प्रेम के कृपा के हमरा अनुभव भेल। लेकिन रुक्मिणी पूछे यौ कन्हैया तो ई कहू जे राधा हमरा सबसे बेसी प्रेम करै छलिए। भगवान कहलखिन नहीं नहीं, अब प्रेम तो कोनो तेहन चीज छिए नहीं जे अहाँ के तौल के देखा दे 200 ग्राम कम 200 ग्राम बेसी। तो भावना के विषय थी और भावना के झट द तौलल नहीं जा सकैए। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम नारद जी भक्ति सूत्र में लिखे छथिन। प्रेम के स्वरूप अनिर्वचनीय होइ छै। अनिर्वचनीय मतलब जकर व्याख्या करब कठिन छै। प्रेम के व्याख्या कर सकैए। जकरा एकटा कवि लिखलखिन, बोल डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरे प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। प्रेम केहन चीज छै तो नारद जी कहे छथिन मुका स्वादन, मतलब बौक आदमी के गुड़ खुआ दियो, अब पूछियो जे केहन लगलो, ओ बौक की कहब, ओ तो बजते नहीं छै। बस मुँह का स्वादनवत, जेना बौक गुड़ खा ललकै लेकिन बाजि नहीं सकैए, तहिना प्रेम के अनुभूति जकरा भेलैए ओ प्रकट नहीं कर सकैए। राधिका के प्रेम अलौकिक छलनिए। ओकर कोना नाप जोख हुए। रुक्मिणी कहलखिन हमरा से बेसी करै छली। भगवान कहलखिन देवी जो सत पूछे छी त अहाँ सबके प्रेम वही राधा के प्रेम के सामने में फीका है। और ये बात रुक्मिणी के कोना पछतै, कोनो पत्नी के कोना पछतै जे हमर पति सब क्यों वैल्यू बर प्रेम करै छली। रुक्मिणी कहलखिन एकर प्रमाण किए। भगवान कहलखिन अच्छा प्रमाण अहाँ के देव। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश एक दिन केलखिन नाटक, बड़े भारी नाटक। पेट पकड़ के पैर रहला, लगला चिचिया, बाप रो बाप आब नहीं जीव मर जाए, आब प्राणांत भ जाए। पेट में दर्द उठ गेले। डॉक्टर वैद्य एले, भगवान के नाड़ी देखलखिन, जीभ देखलखिन, आंख देखलखिन। अयो अहाँ के बीमारी के लक्षण तो नहीं बुझा रहा। भगवान कहलखिन हम ओहिना चिचिया रहल छी, छटपटा रहल छी, तोरा सबके विद्या नहीं फेल छौ। अब वैद्य सबके जे बुझेले फक्का फक्की दवाई दिलकै। मंत्र वाला सब एले, मंत्र से झाड़ि दिलकैन, माथ हाथ दिलकैन, लेकिन भगवान के दर्द बढ़ले जा रहल छै। भगवान तो भौना पसारा लगला, बाप रो बाप आब नहीं जीव, लगला छरपटा। पूरे द्वारिका त्राहि त्राहि करऽ लगले भगवान के कोना आब स्वस्थ हेथिन। तेहने समय में देवर्षि नारद एलखिन। नारद जी कहलखिन, तो नारद जी के जाकी देखलन कन्हैया कि कॉल जोड़ के कहलखिन हौ नारद हे गोर लागे छी, हे हमरा बुते जे संसार में गलती सलती